जय माता दी। पूरे देश में आज का दिन बहुत ज़्यादा खास होता है क्योंकि आज माँ भगवती की पूजा स्टार्ट होती है और 9 दिन तक हर घर में दीपक जलाए जाते हैं और व्रत रखे जाते हैं। क्या आपको पता है कि नवरात्रि मनाए क्यों जाते हैं? क्या इसके पीछे का असली कारण या वजह पता है आपको? मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वेस्ट अपने चैनल चलो एक पॉजिटिव में आज वीडियो लेके आया हूँ एक फैक्ट कि जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये नवरात्रि मनाई क्यों जाती है। ये दोस्तों एक कहानी है बहुत पुरानी, जब बृहस्पति और ब्रह्मा जी आपस में बात कर रहे थे। बृहस्पति जी ने पूछा कि ये नवरात्रि क्यों मनाया जाता है ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी बताते हैं उनको असली कारण कि एक बार एक ब्राह्मण था, उसकी बेटी थी सुमति। वो दोनों ही माँ दुर्गा की बहुत तहे दिल से पूजा करते थे और उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन किसी दिन किसी कारणवश जो सुमति है वो बच्चों में मग्न होकर खेल रही थी और उस दिन वो पूजा करना भूल गई। और साथ ही साथ जो ब्राह्मण थे वो घर बहुत देरी से आए और जब शाम को या रात को आते हैं, जब पूजा करने का समय निकल जाता है, तो वो सुमति से पूछते हैं कि आज आपने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? तो वो कारण बताती है कि मैं खेलने में ज़्यादा मगन हो गई थी, इस वजह से मैं भूल गई। तो इस बात पे ब्राह्मण जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि खेल के चक्कर में तुमने आज माँ भगवती की पूजा नहीं की। तो मैं आपको ये दंड देता हूँ कि मैं आपकी शादी किसी चोर या इस तरीके के इंसान से कराऊंगा जो आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं होगा। और ये बात सुन के सुमति ने एक टक में आंसर दिया कि आप जिस मर्जी से मेरी शादी कराइए पिताजी, लेकिन मेरी किस्मत में वही होगा जो मेरी किस्मत में लिखा होगा। और इस बात को सुन के ब्राह्मण और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि मतलब इस तरीके की बात जब वो सुनते हैं अपनी बेटी से तो वो क्रोधित होकर के वो प्लान कर लेते हैं कि इसकी शादी मैं ऐसे ही लड़के से कर पाऊँगा क्योंकि इसने मेरी माँ भगवती की पूजा नहीं की। तो अब वो बहुत उदास होती है बेटी और इसी चीज को देखते हुए माँ भगवती उसको दर्शन दे जाती है। और माँ भगवती उनको दर्शन देती है कि तेरे पिताजी किसी से भी तेरी शादी करवाएंगे, लेकिन वो वर तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो सुमति ये सोचती है कि हे माँ, आप कि मैंने एक तो पूजा नहीं की और आप मेरे को इस तरीके का वरदान दे रहे हो जो कि शायद मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये दया दृष्टि मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? तो माँ भगवती उसको बताती हैं कि पिछले जन्म में जो तुमने कर्म किए थे अच्छे, उसी की वजह से ये तुम्हें वरदान मिल रहा है। तो वो माँ भगवती से पूछती है कि ऐसा मैंने क्या किया माता जो मुझे इतना अच्छा वरदान मिल रहा है? तो माँ भगवती उसको बताती है कि तुम पिछले जन्म में एक चोर की बीवी थी और उस चोर ने एक बार चोरी की तो उसके पास सेठ और पुलिस दोनों आ गए और पति पत्नी दोनों को 9 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। और इस 9 दिन उन दोनों पति पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया, जो कि एक प्रकार से पूरे 9 दिन नवरात्रि के दिन उन्होंने एक प्रकार से व्रत रख लिए। और उसी दिन मैंने उस बेटी को यही वरदान दिया था कि बता बेटी तुझे क्या चाहिए? तो उस बेटी ने एक चीज मांगी कि मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। तो यही वरदान के कारण आज नवरात्रि मनाए जाते हैं और यही वजह है कि हर घर में इस 9 दिन खास पूजा होती है माँ भगवती की, जिससे कि आने वाले पीढ़ी जो भी है वो इस 9 दिन को माँ दुर्गा का दिन माना जाता है। नवरात्रे 2 टाइम में आते हैं पूरे साल में, जो कि नवरात्रे अश्विन शुक्ल पक्ष में आते हैं। अश्विन मतलब अक्टूबर नवंबर के समय में आते हैं और शुक्ल पक्ष वो पक्ष होता है जब चांद 15 दिन तक बढ़ता चला जाता है। तो जो अश्विन पक्ष के नवरात्रे होते हैं वो ज़्यादा ही मान्यता रखते हैं। इस वजह से ये
पूरे नवरात्रि का पूरा कार्यक्रम चलता है। दूसरी एक कहानी और है कि जब श्री राम जी रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने जिस दिन रावण का वध किया था उससे 9 दिन पहले तक उन्होंने 9 दिन तक माता रानी की पूजा करी और उनसे वरदान मांगा कि मुझे इस युद्ध में सफल बनाए। तो ये 2 मान्यता है माँ भगवती की, नवरात्रों की, तो इसीलिए नवरात्रे मनाए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियो के लिए मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा।